हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बैक माय चैनल। ये है, आज मैंने ये साड़ी वेयर की हुई है, तो कैसी लग रही है आप लोग बताइए। और मैं बनाने जा रही हूँ खाना। गुड इवनिंग नहीं, गुड मॉर्निंग नहीं, सॉरी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अब स्टार्ट नहीं हुआ है, बस होने ही वाला है। और ये मैंने मोबाइल सेट कर दिया है, तो फिर स्टैंड एडजस्ट करना थोड़ा सा, क्योंकि ये ऐसे करके कर दिया है। और अब मैं करने जा रही हूँ काम, बनाने जा रही हूँ खिचड़ी और दाल और चावल। तो पहले दाल बनाते हैं, फिर चावल बनाते हैं। तो आज ना फ्रेंड, थोड़ी सी आवाज़ धीमी हो गई है। आज मैं सुहागी खाने गई थी बगल में, तो सुहागी खाए सुबह उठ के ही नहाया धोया। आज बहुत लेट हो गया था, आज मैं 8 बजे उठी हूँ सो के, क्योंकि आज मैं इतना थक गई थी, इतना थक गई थी 2-3 दिन से। फ्रेंड्स, 2-3 दिन से दर्द की वजह से ना मेरा नींद पूरा नहीं हो पा रहा था। तो आज जब मैं 1-1:30 बजे आज रात में सोई, थोड़ा इंस्टा पे अपना रील बना रही थी, मैंने सोचा रील बना लेते हैं। थोड़ा सा रील बनाया। और अगर आप लोगों को मुझे क्या बोलते हैं फॉलो करना है, तो आप इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। सुमन भदौरिया नाम से मेरा इंस्टा पे आईडी है, भदौरिया सुमन या सुमन भदौरिया। तो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो थकी हुई हूँ, तो आज बगल में स्वागत था, कल मैं गई थी काली वाहन। तो सॉरी फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग जो आ चुका है उसको मैंने बताया कि मैं वहाँ जाके मंदिर में इतना खो गई थी कि मंदिर में जाके फिर मेरे से वो हुआ ही नहीं कि मैं ये बनाऊं, क्या बोलते हैं, ब्लॉग बनाऊं, शूट करूं। तो देखते हैं, मैंने सोचा है कल का दिन मेरे पास है, परसों मुझे अपने ससुराल जाना है। तो कल अगर मेरा एनर्जी सही रहा, क्योंकि आज तो बहुत लो है, मेरा ही लो नहीं है, मेरे संदीप का भी लो है। वो तो कह रहा था अब मेरे से हिम्मत नहीं हो रही, नहाना भी मेरे से नहीं हो पा रहा, दीदी नहाऊँ ना नहाऊँ। मैंने कहा नहीं, नहा लो, 1 लोटा पानी ही डाल लो जाके, और अपने पूजा वगैरह कर लो। तो वो गया है, वो नहा लिया है, प्रॉपर नहा के अब पूजा कर रहा है। वो साला मेरे सो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी हालत इतनी खस्ता हालत थी कि हम क्या बताएं आपको। आप कहोगे कि बोलती है अच्छी खाते हैं, फिर भी अब हालत का बताती है। फ्रेंड्स, ये जो दिन चल रहे हैं, ये उसका कह लो या वैसे कह लो। तो ये मैंने साड़ी है, मैंने ये मुंडन में अपने लाला की वियर की हुई थी, बहुत प्यारी लग रही है। देखो, ये ब्लाउज ऑनलाइन मंगाया है, कॉटन का है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, मुझे कॉटन बहुत पसंद है। कॉटन की बेडशीट, कॉटन का ओढ़ने के लिए चाहिए, चादर चाहिए, बेडशीट चाहिए, कॉटन की कुर्ती चाहिए। तो कॉटन अभी सोच रही हूँ कॉटन की, प्योर कॉटन की साड़ी भी खरीदूँ, सूती प्योर कॉटन होता ना, वैसी बढ़िया प्रिंटेड। देखती हूँ, तो अच्छा लगता है फ्रेंड्स, साड़ियाँ पहनो है ना। तो मैंने ये ब्लाउज मैंने मीशो से मंगाया है फ्रेंड्स। ये ब्लाउज, ये पीछे ये ना मैंने मुझे लगा मैं बहुत मोटी हूँ, तो मेरा भ्रम था बहुत मोटी हूँ। तो मैंने 42 नंबर मंगा लिया, और 42 नंबर में ये हालत है मेरी। ये मैंने धागे से, यहाँ सुई धागे से, यहाँ पे अभी मशीन नहीं है, ससुराल में है तो वहाँ सही कर लेंगे। तो यहाँ मैंने सुई धागे से सही कर लिया, इस साइड सिल लिया, और ये नहीं सिला। और पीछे देखो क्या, उसको सिलने के बाद भी पीछे मुझे यहाँ सेफ्टी पिन लगाना पड़ा। तो इसका ब्लाउज मैंने ऑनलाइन मंगाया है, इसका भी सिलाया नहीं है। तो क्या बोलते हैं, ऑनलाइन मंगाया इसका मैंने ब्लाउज। तो वो फ्रेंड्स, उस दिन मैंने छत पे जाके फ़ोटो शूट किया, तो वो साड़ी वेयर की थी, तो मैंने उसी में खाना वाना खा लिया। तो इस वजह से मैंने वो साड़ी नहीं पहनी, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता फ्रेंड्स, जब मुझे खुद से ही पसंद नहीं है कि जिसमें हम खाना पीना खा लें, फिर झूठा हो गया, तो अगल में साफ सुथरा कपड़ा पहनना चाहिए। तो इस वजह से मैंने ये ब्लाउज ये वाला ऐसे, जो मैंने बगल में ही जाना, कहीं दूर नहीं जाना। और नया मेरा ब्लाउज है फ्रेंड्स, पहली बार पहना है, तो मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है। वैसे पता नहीं लग रहा था मेरा लुक कैसा लग रहा है, लेकिन ये साड़ी बहुत सुंदर है। ये साड़ी ना मेरी मौसी है, मेरी मम्मी की बहन, मेरी सगी मौसी, वो दी है। तो मेरे लाला के होने पे, क्योंकि वो मेरा कन्यादान ली थी, तो वही ये साड़ी मुझे, ये साड़ी तो आई थी मेरी मम्मी के लिए, ससु माँ के लिए, और एक रेड साड़ी थी वो आई थी मेरे लिए। तो हम लोगों ने एक्सचेंज कर ली, क्योंकि मेरे पास चुनरी की, जैसे आप लोगों ने नहीं देखा होगा, इंस्टाग्राम फैमिली नहीं जानती हैं, जो भी अगर यहाँ पर है इंस्टाग्राम की फैमिली, तो
उन्होंने नीचे देखा है। मेरा चुनरीदार साड़ी मेरे पास है, कई साड़ी है मेरे पास चुनरी की, 2-3, कई का मतलब ये नहीं है बहुत भरा पड़ा है भंडार, ऐसा नहीं है, 2-3 साड़ियाँ हैं मेरे पास चुनरी वाली। तो इसलिए मैंने मम्मी ने कहा तुम्हारे पास तो बहुत है तो हम बदल लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने भी सोचा हाँ बदल ही लेते हैं। फिर मैंने ना वो उनको दे दी, ये मैंने दे दी। तो मुझे लगता है डिसीजन बहुत अच्छा था, क्योंकि उनके पास भी पिंक कलर की साड़ियाँ हैं और मेरे पास चुनरी की साड़ियाँ बहुत थी, तो हम लोगों ने एक्सचेंज कर ली। एक्सचेंज तो कुछ नहीं है फ्रेंड्स, उन्होंने भी ब्लाउज नहीं सिलवाया, हमने भी ब्लाउज नहीं सिलवाया। तो वो ये पहन सकती है, हम वो पहन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है हमें और उनमें, ऐसा कोई कुछ भी वो नहीं है, बटा हुआ नहीं है, हम कुछ भी पहन सकते हैं। लेकिन वो भी सूट पहनती है, हम भी सूट पहनते हैं, लेकिन मुझे लगता है मुझे साड़ियाँ पहननी चाहिए। तो मुझे पता है क्या फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं पतली हो गई हूँ फ्रेंड्स, कुछ तो लग रहा है। उस दिन भी मैंने साड़ी पहनी थी तो मुझे ऐसा लगा, अपने अंदर से फील आया कि मैं पतली हो गई। लेकिन आप मानना पड़ेगा फ्रेंड्स, अभी मैंने कुछ किया नहीं है। हाँ, सोच रही हूँ करने का पतली होने के लिए। अभी पता है सिर्फ चावल और दाल बनाने जा रही हूँ। अभी मेरे पास, आप कहोगे लेटी थी, मेरे पास इतनी भी एनर्जी नहीं थी फ्रेंड्स कि मैं यहाँ आके ये बनाऊँ, सच बता रही आपको। लेकिन फिर भी आई हूँ, आके बनाती हूँ आपको क्या कंटेंट। तो गई थी, बहुत अच्छा लगा वहाँ पे, ब्लॉग बना सकती थी ऐसा नहीं है, लेकिन नहीं बनाया क्योंकि मैं बैठी बहुत देर बैठी मंदिर में, बहुत टाइम बैठी, कम से कम 1 घंटे तक मैं मंदिर में माता रानी के सामने बैठी रही। 1 घंटे तो हो ही होंगे, 1 घंटे से कम ही होंगे, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं होगा तो। लेकिन मैं वहाँ प्रॉपर बैठी रही। संदीप ने कहा चलो, मैंने कहा नहीं, आज तो मैं अपना मन का पूरा करके ही जाऊँगी, बैठूँगी, मुझे बैठना है माँ के पास, उनसे अपनी बातें करनी है, भोले बाबा से बातें करनी है। तो बस बातें करते रहे, बैठे रहे और आ गए। फिर इसलिए भी बनाया था, तो उसमें भी मैंने बताया फ्रेंड्स। तो आप लोगों को मेरी साड़ी कैसी लग रही है, बताना, पिंक कलर मेरे ऊपर कैसा लगता है ये भी बताना। तो मैं बनाने जा रही हूँ दाल, अरहर की दाल, तुअर की दाल बोलते हैं सब लोग जिसे। तो मैं गई थी बगल में सुहाग खाने, तो सुबह 8 बजे सब सो के उठी, तो संदीप ने झाड़ू वाड़ू लगा लिए थे फ्रेंड्स। तो कर लेता है काम, वही करता है, करता ही कौन है फ्रेंड्स, लड़की की बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि हर काम के लिए नहीं, ऐसा नहीं है, ज़रूरत तो है ही फ्रेंड्स, क्योंकि शादी वादी हो जाएगी तो सही रहेगा उसको ना। ये जो घर में जो लगा पड़ा है, इससे फुर्सत मिल जाएगी अगर वो हो जाएगा, शादी वादी हो जाएगी तो। मुझे ना अभी फिलहाल में मैं आप लोग जो भी स्वागत खाते हैं, स्वागत तो सभी लोग खाते हैं, जिसे हम संकटियाँ भी बोलते हैं, संकटा माता का मंदिर भी है, तो संकटियाँ बोलते हैं जिसे हम लोग, तो हम स्वागत भी बोलते हैं उसे। तो वो लोग जो मतलब जानते हैं तो उनको पता होगा कि जब हम लोग खाते हैं और खा के आते हैं तो उसके बाद मीठा खाते हैं, तो फिर कुछ भी करने का मन नहीं होता है, मतलब थोड़ा सा ऐसा हो जाता है मीठा ज़्यादा खा के। सोचा था फ्रेंड्स आलू वाली पालक बना देंगे, पापा को वो बना के खिलाएंगे, लेकिन अब मेरा वहाँ से आने के बाद मेरा खड़ा होने तक का हिम्मत नहीं हो रहा है। तो मैंने संदीप से कहा पापा से पूछ के आओ दाल चावल खाएंगे, तो संदीप ने पूछ के आए, तो पापा ने कहा हाँ खा लेंगे, बना लो। तो अभी फिलहाल दाल चावल बना के उनको देते हैं और खा लेते हैं सभी लोग, है ना। फिर बाद में देखते हैं, अभी तो मेरा इतना हिम्मत नहीं हो रहा है, दाल चावल बना के खा लूँगी, बर्तन बाद में देखूँगी। अभी बर्तन में कुछ भी नहीं देख रही फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं करना है। पंखा चालू करो, लाइट आ गई, गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा मुझे। और मैं जहाँ बगल में गई थी तो वो सिर्फ वहाँ सुहागिल खाई, चाय उन्होंने दी, थोड़ा नमकीन बाद में बैठा दिया, थोड़ा सा बैठ जाओ। तो उनकी मैं बुआ लगी हूँ, तो वहाँ थोड़ा बैठी, उन्होंने चाय वाय दे दी, तो चाय तो पी ली। लेकिन ये जो है, ये सुबह से एक आदत पड़ गई है फ्रेंड्स बहुत गंदी, वो है चाय पीने की। तो सुबह आँख खुलती है, चाय पीते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है, या मुझे इस साड़ी में फील हो रहा है, या ये मुझे अच्छी लग रही है। अब मैं सोच रही हूँ मैं साड़ियाँ ही वियर किया करूँगी, सूट तो बचपन से पहनती चली आ रही हूँ, मतलब बचपन से क्या, सूट तो हमेशा ही पहनते हैं, साड़ियाँ पहना करूँगी, मस्त साड़ियाँ मेरे पास बहुत, मतलब बहुत सारी, इतना ही नहीं कहेंगे बहुत, क्योंकि ऑलमोस्ट आपने मुझे जो भी साड़ियाँ देखा होगा, इतना भी नहीं है,
जो भी है मैंने इतना उनको पहना है, इतना धुली है वो मुझे ही पता है। ऐसा भी नहीं है तो अभी डेली उसके लिए मुझे साड़ियाँ ज़रूर लेनी है। मैं सोच रही हूँ ले लूँ। 2 साल में मैंने कल जो मैंने साड़ी पहनी थी, ग्रीन साड़ी जिसमें मेरा ब्लॉग आया है, वो साड़ी मैंने दुकान पे जाके खरीदी है। और एक साड़ी है मेरा, इसमें ब्लॉग आया है कि नहीं आया है, शायद आया है फ्रेंड्स। ब्लैक जो ब्लाउज पहना था उसमें रेड साड़ी की थी, वो रेड नहीं है, हल्का सा टिंच है रेड का, रेड नहीं है वो। तो एक वो साड़ी है फ्रेंड्स, वो मैंने शादी में मेरी मौसी ने दिलाई थी। वो भी उन्होंने वहीं पे मेरे ससुराल जहाँ है वही मार्केट से दिलाई थी, तो मुझे बैठा के दिलाई थी, कौन सी लेनी है पसंद कर लो। वो साड़ी मैंने अपनी पसंद पूरी शादी में, वो एक साड़ी, और इधर ये 2 साल में जो पहला मेरा फर्स्ट करवा चौथ था उस पर एक साड़ी। मेरे पापा है ना, वो हमेशा मेरी मम्मी को एक साड़ी लिया, मतलब उनका ऐसा था, बेशक मेरे पापा किसान है गाँव के, लेकिन एक होता है इंसान का। तो वो मेरी मम्मी के लिए हर साल बिना कहे बिना कुछ किए, मतलब जब जिस दिन करवा चौथ होता था उसी दिन जाते थे, इटावा जाते थे। इटावा की हूँ तो आपको पता चल ही गया आप लोगों को कहाँ की हूँ मैं। तो इटावा जाते थे बाजार मार्केट, तो वहाँ से मम्मी के लिए एक साड़ी लेकर आते थे इटावा से, और मम्मी वही साड़ी पहनती थी। कभी कभी ऐसा होता था ना फ्रेंड्स कि नया कपड़ा नहीं पहना जाता है, तो वो फिर उस करवा चौथ को वो नहीं पहनती थी, अगले वाली करवा चौथ की जो साड़ी पापा लाए होते थे वो पहनती थी, वो साड़ी पहनती थी। लेकिन पहनती वो पापा की लाई ही साड़ी थी जो पापा करवा चौथ के दिन लाते थे, वो उसी दिन मम्मी को साड़ी ला के देते थे और वो कोई साड़ी पहनती थी। तो ये एक उनका वो था, मतलब कि एक जिसमें थोड़ा प्यार भी अच्छा लगता है, मतलब अच्छा लगता है प्यार क्या, कि हाँ कोई हमारे लिए लेके आया है, ये उनकी दी हुई साड़ी है। तो वो खरीदती नहीं थी, तो अगर कोई चीज़ लेकर आए तो बहुत अच्छा लगता है। तो वही है, अपना अपना वो है फ्रेंड्स। तो मैंने मेरा तो करवा चौथ जो भी है मेरे पति के साथ तो अभी हुआ ही नहीं है एक भी। यहीं पर जो भी करवा चौथ है मेरे सारे यहीं पर हो रहे हैं। अब पता नहीं भगवान की दया से देखो ये वाला करवा चौथ यहीं पे होता है या पतिदेव के साथ होता है, कहाँ होता है पता नहीं। एक होता है ना एक एक्साइटमेंट, वो मेरी पूरी ना लो हो गई है, एकदम से लो हो गई है। कि वो होता है ना एक बार एक वो होती है जुनून होता है, वो हाँ पति के साथ होंगे, हाँ ये होगा वो होगा, ये करेंगे वो करेंगे। वो नहीं गई क्योंकि पहला वाला था तो तब नहीं थी। इस वाला था तो मम्मी का पैर एक्सीडेंट हो गया था, करवा चौथ के 30 नवंबर को उनका एक्सीडेंट हुआ। 2 नवंबर को करवा चौथ थी, तो 30 अक्टूबर को एक्सीडेंट हुआ था, 2 नवंबर की करवा चौथ थी। तो वो मेरा पूरा उसमें तो फ्रेंड्स मेहंदी सिर्फ एक लगवा ली थी, क्योंकि मम्मी ने भी लगवाई थी। एक आई थी बगल से लड़की आई थी ऊपर लगाने ताई जी की बहू के हाथ में, तो हमने बोला नीचे बुला लो तो भाई लगा देगी, क्योंकि मेरे पे इतना वो नहीं है। तब आ जा रहे थे उनको देखने, तो नहीं लगा पाएंगे अपने हाथ से हम, तो उन्होंने ही आके लगा दी थी उस लड़की ने। मैं शुक्र करें उस लड़की का कि वो आई लगाई, मम्मी की भी लगा दी थी उसमें, मम्मी के दोनों हाथों में लगा दी थी और मेरे भी हाथ में लगा दी थी। तो मेहंदी तो लग गई थी, शगुन हो गया था मेहंदी का, लेकिन तैयार वगैरह जो फेशियल ये वो कुछ नहीं हुआ था। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है शादी के बाद का, जो एक होता ना फीलिंग पतिदेव के साथ होना, लेकिन मेरे पतिदेव को भी इतना शौक नहीं है उसका, अगर कहें तो मतलब वो चीज़ का अगर कहें कि उनको बहुत वो है तो उनको भी नहीं है। उनको मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि मैं कैसी हूँ कहाँ हूँ, मेरे साथ ये जैसे मुझे लगता, क्योंकि फ्रेंड्स कहते हैं जैसे माँ बाप होते हैं वैसे ही बच्चे होते हैं। तो मेरी मम्मी जो थी, जैसे अगर मेरे पापा मेरी दीदी को जाना होता था कहीं तो वो पहले से ही तैयारियाँ होने लगती थी, उदास हो जाती थी। तो मतलब एक अटैचमेंट उनको फीलिंग होती, तो उन्हीं के बच्चे हम लोग हैं, तो हम लोगों को भी है अगर कोई चीज़ होती है ना तो अरे हमारा ये चीज़ इनके साथ होनी चाहिए, हम इनके पास होने चाहिए, तो ऐसा होता है। तो उनको हम ये नहीं कहेंगे कि उनको नहीं है, उनको भी है, लेकिन उनको मतलब अब वो बहुत हमेशा से बाहर रहे हैं, तो अकेले रहे हैं तो इंसान को अकेले रहते रहते आदत पड़ जाती है एक अकेले रहने की। तो
अगर उनके साथ कोई है या नहीं है फिर उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। और मेरा क्या है, मुझे चाहिए होता है कि नहीं हमारा इंसान हमारे पास होना चाहिए। हर किसी को नहीं चाहिए होता फ्रेंड कि हमारा इंसान हमारे पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो पतिदेव का हमारे है कि अभी उनको ऐसा नहीं है कि उनको चाहिए नहीं कि मैं उनके पास हूँ, उनको ऐसा नहीं है, लेकिन उनको है। मतलब इतना अब जैसे लड़के लोग हैं कर रहे हैं अपना काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो अकेले तो बैठे नहीं हैं, उनको ना इतना भी टाइम नहीं मिलता, इतना भी टाइम नहीं मिलता कि वो ये सोच सके कि अच्छा मुझे ये भी करना है। मतलब आप मानोगे नहीं फ्रेंड्स, अगर उनके पास भगवान ने चाहा तो उनके पास अगर गई रही तो आप लोग देखना मेरी ब्लॉगिंग में, उनको इतना भी टाइम नहीं होता कि वो एक दिन मतलब कहीं जा सकें, कहीं थोड़ा सा भी टाइम निकाल के कहीं घूम सकें, या मतलब थोड़ा सा भी टहलने के लिए, एक छोटा सा नॉर्मल वॉक के लिए। क्योंकि हारा थका इंसान होगा तो वॉक क्या करेगा आप ही बताइए, लेट जाएगा आके। सुबह उठते हैं जाते हैं, फिर 2 बजे तक 3 या 4 या 5 कभी भी छुट्टी मिलती है, आते हैं रेस्ट, थोड़ा 1-2 घंटे रेस्ट किया, फिर चले गए। 12-2 बजे आए, 2:30 बजे आए, 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे आए, फिर लेट गए, फिर थोड़ा बहुत आए। अब एकदम तो सो नहीं जाएगा इंसान, आप बताइए, टाइम ही नहीं है। जिस दिन ऑफ हुआ उस दिन थके हारे हैं तो उस दिन सो गए। तो ये चलता है और कुछ नहीं। इसलिए उनको इतना वो नहीं हो पाता कि सोचने में कि हाँ बेबी भी पास में होनी चाहिए। तो करवा चौथ की देखो फ्रेंड्स, बात कहाँ कर रही थी, बात पहुँच कहाँ गई मैं, तो मुझे खुद नहीं पता होता मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो ये थी पति पत्नी की बात, मतलब कोई बात नहीं थी, मतलब ये एक वो बता रही थी कि होता है ना, एक अलग अलग होता है सबका अपना अपना नेचर। तो मेरे हस्बैंड का नेचर सही है, उनको फीलिंग है, हाँ कुछ चीज़ें होती हैं। अब ज़्यादा हम उनके साथ ज़्यादा फ्रेंड्स रहे भी नहीं हैं। हमारी शादी के 2.5 साल होंगे और मैं उनके साथ मुश्किल से बहुत मुश्किल से 4 महीना प्रॉपर भी बहुत मुश्किल से हुए होंगे। अगर मैं सही से काउंट करूँ तो 4 महीने भी नहीं हुए होंगे मुझे उनके साथ रही मैं। उसके बाद से तो मैं ही पड़ी हुई हूँ, गली हूँ, पड़ी हूँ, जो भी है। यहाँ आ जाती हूँ, ससुराल पहुँच जाती हूँ, फिर यहाँ आ जाती हूँ, तो वही यहाँ वहाँ यही चल रहा है। तो अब देखते हैं। तो आज का टॉपिक क्या था? आज का टॉपिक कुछ नहीं था, आज का टॉपिक बस यही था कि पापा मेरे लाते थे मम्मी के लिए करवा चौथ पे साड़ी लाते थे, और वही साड़ी मम्मी वेयर करती थी। तो ये मेरे मम्मी पापा का, हाँ जैसे लोग होते हैं ना, है ऐसा थोड़ी ना होता है। मतलब हर इंसान है, इंसान के दिल है, इंसान सोचता है, समझता है, हर इंसान कुछ चीज़ों से करता है, ऐसा नहीं है। मतलब छोटी छोटी चीज़ों में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा वो होता है। और वही ना मेरी आदत है। अगर जैसे मैं ना छोटी थी तो मम्मी मेरी इटावा जाती थी, तो मैं उनसे बोलती थी मम्मी, बोलती हाँ हम मेरे लिए कपड़े ले आओगी, हाँ ले आएंगे। तो हम ना बाहर खड़े रहते थे, हमको हम ही बोलते हैं, ये मैं नहीं करूँगी, तो बाहर खड़े रहते थे। तो अगर मेरी आएगी तो दीदी की भी आएगी, सेम आती थी, कलर अलग होता था, डिज़ाइन भी वही होती थी फ्रेंड्स। तो बाहर खड़ी हूँ इंतज़ार कर रही हूँ, मम्मी आएंगी लेकर आएंगी, क्योंकि पता होता था कि मैंने मम्मी से एक बार बोला है तो कुछ ना कुछ लेकर आएंगी। कपड़ा बोला है तो वो कपड़ा ज़रूर लेकर आएंगी। तो आई, वो खड़ी रहती थी, मम्मी लेके आई, हाँ आए। तो एक वो होता था ऐसे बड़ी। और थोड़ी देर मौसी की मेरी शादी हुई तो मौसी जब आती थी तो बोले अच्छा मौसी लेकर आई है। तो एक अभी भी मेरी मौसी के लिए सूट मेरे पास है, मैं आप लोगों को ससुराल जाऊंगी तो वहाँ पे मेरे रखे हैं, तो ज़रूर अपना सूट का जो मेरा सूट है, गाउन है, जो भी है अपना कलेक्शन दिखाऊंगी, तो मैं बताऊंगी कौन सा क्या है क्या नहीं है। और तो छोटी छोटी चीज़ों में फ्रेंड्स क्या है, अभी हम प्यार जो बोलते हैं ना, अगर आप देखो तो छोटी छोटी चीज़ों में प्यार होता है, लगता है, दिखता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इंसान करता है ना, बहुत मायने होती हैं, तो अच्छा लगता है छोटी छोटी चीज़ों में। ये सोना चांदी हीरे जवाहरात इनसे थोड़ी ना वो फिट रहता है। मतलब छोटा सा अगर थोड़ा सा तुम किसी के लिए इतना कर दो वो बहुत खुश हो जाए, समझ लो वही खुशी है ना। इंसान से कहते हैं, इंसान से घर होता है, घर से इंसान नहीं होता है। अभी मेरा ये घर है, जो अभी हम चले जाएंगे संदीप पापा, बस दीदी आई थी तो और अच्छा लगा, संदीप की बीवी आएगी तो और तो फिर समझ लो एक जन्नत सा बन गया।
है ना, बच्चे होंगे तो और ज़्यादा हो गया। तो घर इंसान से होता है, घर से इंसान नहीं होता है, क्योंकि वो घर पड़ा है, कोई है ही नहीं। ऐसा लग रहा है खाने को दौड़ रहा है, दीवार ऐसी बोल रही है, इंसान ऐसे पड़ा है, तो है ना फ्रेंड्स। तो घर से इंसान नहीं होता है, इंसान घर से होता है। तो वही चीज़, छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो फ्रेंड्स पता नहीं कहाँ से बात चालू की, कहाँ पे आ गई है। तो मैं ऐसी ही हूँ, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें बताऊँ, अगर आपसे बात करूँगी तो करती रहूँगी। पता नहीं आप लोगों को अच्छा लगता है या नहीं लगता है। तो आज मेरा ब्लॉगिंग बहुत लेट हुआ और आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। और खड़ी हो ही नहीं जा रही हूँ, तो आप लोगों से जो बात कर रही हूँ, अगर मेरा मोबाइल ना मेरा साथ दे तो मैं एक दिन में आप बहुत बहुत चीज़ें बोलूँ, बहुत बताऊँ, बहुत ब्लॉगिंग करूँ। मेरा मोबाइल मेरा साथ नहीं देता है, और चीज़ों की तरह ये भी मेरा साथ नहीं देता है। थोड़ा बहुत तो दे ही रहा है। आप लोग जरूर देना मेरा साथ, देंगे या नहीं देंगे। आप लोग बताएं मेरा साड़ी वाड़ी कैसा लग रहा है, मुझे नहीं पता, पता है कैसी बात नहीं। तो मैं लहसुन छील रही हूँ, खड़ा ऐसे इसका सारा ले लिया है, पता नहीं क्या हो गया है, मुझे खुद नहीं पता। तब मुझे ऐसा लगता है मेरा, मैं इसके अगला ब्लॉग इसी टॉपिक पे आज बनाऊंगी कि मेरा जो सफाई मेरा भी हुआ है फ्रेंड्स, मेरे जैसे मम्मी को मैंने बताया। तो सफाई क्या, मेरा एक चीज़ हुई थी जिसकी वजह से सफाई करनी पड़ी, ऐसा कुछ सफाई का वो नहीं था। तो ऐसे ये कंडीशन है ना तभी होती है, जब बॉडी का ना धज्जियाँ धज्जियाँ उड़ जाती है ना, उलट पुलट हो जाता है। अपने नेचर को छेड़ देते हैं ना तो वो वैसा हो जाता है, बिगड़ जाता है। नेचर को छेड़ना चाहिए। तो ऐसी अपनी जो बॉडी है ना, ये नेचर है। वो लोग क्या एक्सप्लेनेशन दे रही है, एग्जाम्पल दे रही है, तो ये एग्जाम्पल नहीं है, ये बॉडी है अपना, अच्छा खासा है। और इसे जैसे हम लोग कितना छेड़ते हैं, थ्रेडिंग बनाते हैं, अपर लिप्स, फोरहेड, बाल कट कर लिए। अगर नेचर को छेड़ेंगे नहीं फ्रेंड्स, जैसे लड़के हैं अगर दाढ़ी उनकी आती है, अगर छेड़ेंगे नहीं तो कितना बड़ा होगा जाके बताओ, है ना। मतलब वो नहीं छेड़ना चाहिए जो बना है। कहते हैं अब जैसे अंदर का जो बॉडी है, बाहर का छेड़ लिया, अंदर भी अब चले जा रहे हैं छेड़ने में। जैसे ऑपरेशन हो गया है तो पेट कट गया, लेयर लेयर लेयर, तो सफाई हो गई, तो औजार ये वो पता नहीं क्या क्या, किस किस तरह से ऐसे क्या हो जाए, क्या छूट जाए, क्या लग जाए, है ना। तो छेड़ दी गई ना चीज़, पता नहीं क्यों कैसे क्या। अब कहते हैं, अब तो कहने में मुझे बहुत अजीब लगता है कि कहना ही नहीं चाहिए। ऐसे होगी मरगिली सी हो गई हूँ, मरगिली मतलब बॉडी से अच्छी हूँ, नची हूँ, मगर जो हाथ पैरों में जैसे बोलते हैं जान, एक जान, एनर्जी जो होता है, एनर्जी एनर्जी, क्योंकि एनर्जी फ्रेंड्स होती है ना तो इंसान अपने आप सब चीज़ करता है, अब वो एनर्जी में रहता है। मेरा इतना चल रहा है, मुंह चल रहा है, ये दर्द करने लगा है, क्योंकि हालत सही है नहीं। बोले जा रही हूँ, जितना बोलती हूँ उतना यहाँ चढ़ता है। अब बोलना पड़ेगा फ्रेंड्स, काम करना है तो मेहनत तो करनी है। तो इतना मेहनत कर रही हूँ तो उसके लिए एक लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब तो बनता ही फ्रेंड्स। अब मैं इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे आई हूँ तो छोड़ूंगी तो नहीं, लगी रहूँगी, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे अपना मोनेटाइज मैं चाहती हूँ, मेरा ये जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो जाए। आप लोग साथ देंगे तो ज़रूर हो जाएगा। तो इसके रूल्स के साथ ही चलते हुए ये हो जाए। अभी तो सब्सक्राइबर ही नहीं हुए इसमें, क्या करें। तो फ्रेंड्स लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि मेरा टाइमिंग अब समाप्त होने वाला है। कभी में भी मैं ऑफ हो सकती हूँ, जा सकती हूँ, भगवान को प्यारी हो सकती हूँ। भगवान को कभी प्यारी नहीं हो रही। अच्छा फ्रेंड्स, अगर मैं हो गई तो आप लोग मुझे याद करेंगे? सच बताना, कौन कौन यूट्यूब फैमिली मुझे याद करेगा कि हाँ एक थी ब्लॉग थोड़ा छोटा जैसा भी बनाती थी, उल्टा सीधा बनाती थी, अब वो नहीं है। याद करेंगे या सिर्फ RIP लिख देंगे बस, रेस्ट इन पीस, बस ये लिख के मेरा बस। क्योंकि पता है मैं ना किसी की ब्लॉग देखती हूँ ना, मेरे माइंड में ये भी है, तो अगर किसी को मैंने देखा वो नहीं रहा, जैसे मालती चौहान, तो मैं